आप सबकी सलामती हो। मैं बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत पढ़ूँगी और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा-सा गौर और फ़िक्र भी करेंगे। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने सिखाया, औरत मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। माँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के माफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान ले आए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। यीशु ने सर्वेंट्स को मटकों में पानी भरने के लिए कहा, जो कि सर्मोनियल वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जो वॉश था ये जिस्म को सिर्फ बाहर से ही वॉश करता था, क्योंकि ये शादी ज्यूस की थी और ये एक जूइश लॉ था। यीशु ने इससे पहले कि जब लोग शादी में शरीक थे तो वो उस में कमी आ गई, वो ख़त्म हो गई। तो कहते हैं कि ये उसकी माँ यानी मुक़द्दसा मरियम के किसी रिश्तेदार की शादी थी और वही इस सारा जो वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी इसको। तो वहाँ पर उसने देखा कि ये मैं ख़त्म हो गई है। तो यीशु ने खादमों से कहा कि इन्हें भर दो। तो भरा किस चीज़ को जाता है? उसको जो खाली हो। यीशु ने वहाँ पर रिलीजियस लीडर को चैलेंज किया और वहाँ से उसकी मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ। आइए थोड़ा गहराई में चलें और देखें कि जीसस इज़ द ब्राइडग्रूम एंड द मैरिज सपर ऑफ द लैम। जीसस इज़ द वाइन। आखिरी फसा में जो मैं इस्तेमाल हुई वो यीशु के ब्लड को ज़ाहिर करती है, जो हमें अंदर से साफ़ करता है। अभी हमने देखा कि यहाँ मटके भरे हुए थे जो कि ज़ाहिरी सफाई करते थे, लेकिन यीशु का लहू जो है वो हमें अंदर से धो देता है, साफ़ कर देता है। और ये सादा सी बात है कि ये उसकी हमारे लिए ग्रेस है। और यीशु को ये कहा गया कि तुमने अच्छी मैं आखिर तक क्यों रख छोड़ी। नया कवनेंट पुराने कवनेंट से बेहतर है और ये बेटर प्रॉमिस है। इब्रानियों 8 बाब उसकी 6 आयत में इसका जिक्र है। यीशु ने क्यों पानी को मैं बनाया, इसलिए इसका हवाला है यूहन्ना 5 बाब 19 आयत।
यीशु ने पानी को मैं इसलिए बनाया क्योंकि उसका पाप उसे डायरेक्ट करता था। वाइन बनने से पहले उसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसके लिए बहुत सा वक्त और स्पेस दरकार होती है। लेकिन इस शादी में मटके भर दिए गए और फ़ौरन ही जब निकाले गए तो वो मैं बन चुके थे। मैं बनने का प्रोसेस यह है कि पहले तो अंगूर उगाए जाते हैं, ज़मीन तैयार की जाती है और उस वक्त आने पर उसमें फूल लगता है, फिर वो फूल फल बनता है और जब वो पक जाता है तो फिर हार्वेस्ट टाइम आता है। फिर ये फर्मेंटेशन की जाती है और इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है और यीशु ने ये काम एक पल में कर दिया जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। इस मुझसे का जिक्र मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में नहीं आया क्योंकि ये तीनों इस मुझसे के वक्त उसके साथ मौजूद नहीं थे। इस मुझसे में हम यीशु की ग्लोरी जिसमें ऑनर, डिग्निटी और स्प्लेंडर है और ये यीशु की अलूहियत को जाहिर करता है। इस वाक़या में हम ऑनर को भी देखते हैं। यीशु ने अपनी माँ को ओबे किया क्योंकि उसकी माँ ने आकर उसे बताया कि इनके पास मैं ख़त्म हो चुकी है और जो कि एक क्या कहना चाहिए कि एक शर्म की बात है कि शादी में शरीक हैं लोग और यहाँ पर कमी वाक़या हो गई है। तो यीशु ने अपनी माँ को ओबे किया और इसी तरह माँ ने भी अपने बेटे को इस तरह से ऑनर किया कि उसने जब खादमों से ये कहा कि तुम वो करो जो ये कहे, सो हमें यहाँ ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे का ऑनर करते थे। पानी को मैं बनाना, यहाँ पर यीशु ने अपने इख्तियार को भी जाहिर किया है कि पानी का हर मॉलिक्यूल किस तरह मैं में तब्दील हुआ है। इस मुजज़ा में यूँ लिखा है कि तीसरे दिन काना गलील में शादी हुई और तीसरे ही दिन यीशु कब्र में से भी ज़िंदा हुआ। यीशु को ये कहा गया कि अच्छी मैं जो है वो आखिर तक क्यों रख छोड़ी गई। हम यहाँ देखते हैं कि नया अहद पुराने अहद से ज़्यादा बेहतर है। हिब्रू चैप्टर 8 और वर्स 7 में ये क्योंकि ऐसा लिखा है क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। तो ये छोटी सी टॉक मैंने तैयार की थी। उम्मीद है आप इससे बरकत पाएंगे। थैंक यू।